Hello dear student, parents and friends. There is a word master key. लोग कहते हैं ना यार उसके पास तो मास्टर की है यार, कोई भी ताला खोल लेता है वो। सक्सेस का कहीं पर भी लॉक लगा हुआ हो, उसकी मास्टर की हर सक्सेस को अनलॉक कर लेती है, ऐसा कहा जाता है। जेई मेन हो, नीट यूजी हो, जेई एडवांस हो, कुछ मास्टर कीज आपके पास भी होनी चाहिए। और वो मास्टर कीज आपके पास यदि हैं तो आप भी डेफिनेटली जेई मेन को, नीट यूजी को और जेई एडवांस को कंपैरेटिवली इजी फॉर्म में क्रैक कर सकते हैं। ऐसी एक मास्टर की आज आपके सामने है, ठीक है ना? तो तैयार हो जाइए उस मास्टर की के लिए। देयर इज एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रेरक कुंडली में एकत्र ऊर्जा की परिवर्तन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रेरक कुंडली इंडक्टर जिसे कहा जाता है, ठीक है, एल से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हेनरी जिसका एसआई सिस्टम में यूनिट है, ठीक है। तो आपको क्या कहा जाता है? एक प्रेरक कुंडली है, एकत्र ऊर्जा की परिवर्तन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आरोपित प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति होगी। और आपको दिख रहा है कि ये 50 हर्ट्ज के आपको मल्टीपल्स दिखेंगे, 100, 200 और 1/2 कर दो तो 25 हर्ट्ज। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ये 4 आपके पास में विकल्प हैं और इनमें से एक विकल्प ठीक है। सही होता है तो +1, गलत होता है तो -1, सही होता है तो +4 और गलत होता है तो -1। यही कहानी है, ठीक है। समझिएगा इसको, मैं बताऊंगा कि मास्टर की कैसे है। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। तो ये मैंने जानबूझ के एक RL परिपथ लिया। L यहाँ प्रेरक कुंडली है, आरोपित स्रोत का जो वोल्टमान है RMS वो V है और उसकी आवृत्ति F है या कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेरक कुंडली है ये चुंबकीय क्षेत्र में, प्रेरक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में क्या करती है? ऊर्जा को एकत्रित करती है और उस ऊर्जा का जो सूत्र है वो आपके समक्ष 12LI² है। दोबारा कह रहा हूं, ये प्रेरक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को एकत्रित करती है और उसका सूत्र आपके समक्ष है 12LI²। अब आपको पता है कि यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो निश्चित तौर पर प्रत्यावर्ती धारा है, तो उसको मैंने लिखा I = I0 sin ωt। कॉस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा सर ये धारा I = I0 sin ωt माना कि प्रवाहित हो रही है, तो मैंने 12LI की जगह पर I0 sin ωt लिखा। और आपको पता है ये ओमेगा या F क्या है? स्रोत की आवृत्ति है, प्रत्यावर्ती स्रोत की। आप ओमेगा के रूप में लिखिए या F के रूप में लिखिए। और मैंने इसे सॉल्व किया तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन को यहाँ से देखते हैं। I की जगह पर I0 sin ωt स्क्वायर किया है, फिर त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हुए मैंने sin² ωt को परिवर्तित किया है, उसे 1 - cos 2 ωt/2 लिखा है। तो कुल मिला के आपके पास में ये जो हमारे पास एकत्रित ऊर्जा है प्रेरक कुंडली में, उसका सूत्र बनता है 1/4LI0² - 1/4LI0 cos 2 ωt। और ये परिवर्तनशील है, समय के सापेक्ष ये परिवर्तनशील है। और इसकी आवृत्ति कितनी है? तो कोणीय आवृत्ति 2ω है, या आवृत्ति कितनी है? 2F है। समझिएगा इसको, जब आपके स्रोत की आवृत्ति ओमेगा है या F है, इसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। यह आवृत्ति जिसे आप हर्ट्ज में मापेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि यहाँ जो एकत्रित ऊर्जा है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? उसकी आवृत्ति इससे दुगनी होनी चाहिए इस कंसेप्ट के अनुसार। और आप कहेंगे यहाँ आवृत्ति कितनी है? तो 2F का मान, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। यह आवृत्ति दे रखी है, एकत्रित ऊर्जा की आवृत्ति यहाँ 50 हर्ट्ज दे रखा है, अर्थात 2F का मान 50 हर्ट्ज है, तो फिर F का मान निश्चित तौर पर 25 हर्ट्ज होगा। और आप विकल्प 1 को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आपको सीधे सीधे 4 अंक मिलेंगे। ये तो मैंने पूरा समझाया ना, इसलिए 2-5 मिनट लग गए, वरना तो आप कंक्लूजन समझिए। ये प्रश्न नहीं आता है, हो सकता है कि आपको इस प्रश्न को बदलकर प्रेरक कुंडली के स्थान पर, ये मैंने कहा ना कि ये मास्टर की है, ये एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो यहां उठा के कह दे संधारित्र। अब यदि आप संधारित्र की बात करते तो विद्यार्थियों घबराना नहीं है, इसमें बस यही खेल है। संधारित्र में क्या होता? तो ये प्रेरक कुंडली
चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा एकत्रित करती है और आपका संधारित्र विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा एकत्रित करता है, और वहां सूत्र बनता है तो आप हाफ एल आई स्क्वायर की जगह पर हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं, और उसमें v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी होता है। बिल्कुल जैसे मैंने किया है ऐसे के ऐसे ही सब कुछ चलेगा, और फिर आप कहेंगे कि यही सब कुछ आएगा, और आप कहेंगे कि यहां यदि संधारित्र होता तो उसमें एकत्रित ऊर्जा विद्युतीय क्षेत्र में होती, और उसकी आवृत्ति भी परिवर्तन आवृत्ति, उस संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा की परिवर्तन आवृत्ति 2f होती, यह आवृत्ति f होती। तो आप वहां भी यदि ये 50 हर्ट्ज दिया होता तो आप फिर से 25 हर्ट्ज को विकल्प का चयन करके आगे बढ़ते। और अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने कहा ना मास्टर की, अब यदि आप कहें कि मैं सरल आवर्त गति पढ़ रहा हूं तो सरल आवर्त गति में विस्थापन x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहते हैं a साइन ओमेगा टी, और फिर प्लस माइनस फाई लगा देते हैं। हाँ, ये 11वीं का टॉपिक आ गया, ठीक है। और तरंग में भी यही हाल है, तो आपके पास 11वीं से संबंधित टॉपिक तो आया सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन, 12 से रिलेटेड टॉपिक्स आ गए आपके पास में, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर, संधारित्र, इंडक्टर, जिसे हम उठा के प्रेरकत्व कहते हैं या प्रेरक कुंडली कहते हैं। सबका एक ही हाल है, सबका एक ही हाल है। तो आपने कहा ये परिवर्तन जो है इसकी आवृत्ति तो कितनी है, ओमेगा या एफ। अब क्या होगा, इसके कारण निश्चित बात है कि दो ऊर्जा एकत्रित होती हैं, उनमें एक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा जिसे आप हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हैं, और एक ऊर्जा होती है जिसे आप गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे आप हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं। और आप यदि इन दोनों पर भी कार्य करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि इन दोनों की परिवर्तन आवृत्ति, ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी, वैसे ही वर्क करेंगे। यदि मैं फाई इज इक्वल्स टू 0 कर दूं आपके सामने आसान करने के लिए, तो ये a साइन ओमेगा टी होगा ना, और फिर आप कहेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ x का मान रखेंगे तो वही a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, वैसे ही सब कुछ होगा। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2 ओमेगा टी, तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ परिवर्तन आवृत्ति 2f है, जब यहाँ आवृत्ति f है। तो यदि कोई कहे कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा की परिवर्तन आवृत्ति, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा की परिवर्तन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आपके पास में इस समय सरल आवर्त गति कर रहे कण की आवृत्ति होगी, तो आप फिर से कहेंगे 25 हर्ट्ज होगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब भी कहीं कोई ऊर्जा की बात चल रही है, चाहे वो सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, या संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा हो, या प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा हो, सभी जगह एक ही मास्टर की काम करती है, जिसे मैंने आपको सिखा दिया है। और मोशन पर इस तरह की नायाब चीजें आप लगातार सीखते रहते हैं, तभी तो हम कहते हैं मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू।